नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 37वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने मणि नागेश्वर के बारे में बताया था, कैसे मुझे मगर मैया के दर्शन हुए थे। मैंने बताया था कि कैसे मुझे धीरड़ा और चिवड़ा दोनों मिले थे। मुझे एक सीख भी मिली थी, कैसे किसी से और क्यों अटैच या जुड़कर नहीं रहना चाहिए। सन्यासी महाराज जी ने मुझे कहा था कि मेरे सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब मुझे आगे मिलने वाले थे। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट जिसे कहते हैं वो भी आपके साथ साझा किया था, जिस पर मैंने भालोद का वर्णन किया था। तो आज चलते हैं भालोद। भालोद में एक दत्त मंदिर है जो प्रतापी महाराज जी ने स्थापित किया हुआ है। मैंने प्रतापी महाराज जी के बारे में सुना था, वो नागपुर से थे, इसलिए उनसे मिलने का आनंद मुझे ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि यहाँ मुझे मेरे मिट्टी की खुशबू आने वाली थी। मेरे गांव के लोग मुझे मिलने वाले थे। मेरे नागपुर से प्रतापी महाराज थे और बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ मैं भालोद की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा, ये तो हुई मेरी तरफ से आनंद और उत्कंठा की बात, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आगे जो परिक्रमावासी चल रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि प्रतापी महाराज ने पूछा, अरे वो सुरुचि कहाँ गई, वो नागपुर की लड़की, वो आई नहीं अभी तक, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन के मुझे और भी अच्छा लगा था कि मेरे नागपुर से जो महाराज जी हैं, उन्हें भी अपने नागपुर की कोई लड़की अगर मिलती है तो बड़ा आनंद होता है। वो भी मेरी ही तरह नागपुर के लोगों को मिलने के लिए उत्सुक है, ये जानकर मुझे भी बहुत आनंद हो रहा था। मैं भालोद की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे मंदिर पास आते गया, एक 3-4 घर मंदिर के दूर में थी, तभी से एक मनमोहक सा सुगंध मुझे आने लगा था, मानो जैसे उस मंदिर के कंपन या उस मंदिर का वातावरण मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं इस आश्रम में, इस मंदिर में गई, मैं रोने लगी। क्यों बताया था वो मैं अब बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, तब तो प्रतापी महाराज उस वक्त सामने नहीं थे, लेकिन सामने थे मोठे महाराज। मोठे महाराज मतलब हमारे गुरुजी के गुरुजी, मेरे गुरु नाना महाराज तराणेकर और उनके गुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, या जिन्हें टेम्बे स्वामी महाराज भी कहा जाता है। नारेश्वर के जो रंगावधूत महाराज है, रंगावधूत महाराज जी के भी, जिन्हें बापजी कहते हैं, बापजी के भी ये गुरुजी है, वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज। उनकी इतनी बड़ी और इतनी जीवित सी मूर्ति वहां पे लगी हुई थी कि उसको देखते ही मानो लगा साक्षात वासुदेवानंद सरस्वती, हम जिन्हें मोठे महाराज कहते हैं, ज्यादातर हम नाम नहीं लेते, हम मोठे महाराज ही कहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं। इतना सुंदर विग्रह, मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास
फ़ोटो मिलता है तो मैं आपके लिए फ़ोटो ज़रूर साझा करूँगी। तो उन्हें देखते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे गुरु की ही नहीं, उनके भी गुरु की छत्र छाया में आ पहुँची हूँ। और ये सोचते ही सोचते मेरे आँखों से एकदम से पानी आ गया। मैं रोने ही लग गई। इतने में ही प्रतापे महाराज जी आए और कहने लगे, तुमच्यापैकी सुरुची कोण आहे? सुरुची कोण आहे? ए सुरुची, कुठे आहेस तू? उन्होंने मुझे नाम से आवाज लगाया। मुझे और भी रोना आ गया और रोते रोते ही मैं उनके पास गई। मैं उनके पास गई, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेरे चेहरे पर, मेरे गालों पर आंसू निकल के आए हुए थे और ऐसे में उन्होंने, महाराज जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ये सुनकर ही मुझे इतना शांत लगा, मुझे इतनी शांति, इतना समाधान मिला, मानो मेरी माँ मेरे पास हो। और जैसे छोटे बच्चे माँ को बिलक के रोते हैं ना, वैसे मैं महाराज जी को बिलक के रोने लगी। मैंने रो लिया, मेरा मन मैंने पूरी तरह से शांत कर लिया। और तभी मैंने सोच लिया कि यहाँ भालुद में मुझे 3 दिन तो रहना ही है। मैं यहाँ पे 3 दिन रहने वाली थी। उसके बाद थोड़ा सा अपना अपना कार्य, अपना सेटल होना, अपना सामान जमाना, अपना आसन जमाना, ये सारी चीज़ें की और महाराज जी ने मुझे फिर से आवाज़ लगाई, सुरुचि जरा भोजन कक्ष में चलो तो मेरे साथ। ये जो संवाद था या ये जो अधिकार था, वो कुछ इस तरह से था कि मानो हम पहली बार मिल ही नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ पहली बार आने वाली व्यक्ति को जब ऐसा लगे कि हमारा इस व्यक्ति से, इस वास्तु से, इस परिसर से बहुत पुराना संपर्क हो, तब औपचारिकता खत्म हो जाती है। और महाराज जी की बातों में भी मुझे वही अनुभव आ रहा था कि मानो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया, ज़रा भोजन कक्ष में चलो तो सुरुचि। भोजन कक्ष में गया, मैं भोजन कक्ष में गई और वहाँ जाने के बाद मुझे और ज़ोर से रोना आ गया। पूछिए क्यों? अभी तो मैं मोठे स्वामी महाराज जी की मूर्ति देखकर रो रही थी। उसके बाद मैं प्रतापे महाराज में अपनी माँ को देखकर रो रही थी। अब क्या हुआ होगा? वो मुझे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला, देखो मैं तुमको क्या दिखाने लेकर आया हूँ। तुम जो सोच रही थी ना, उसी का जवाब है ये। और ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरी गुरुजी की तस्वीर, नाना महाराज तराणेकर, उनकी तस्वीर मुझे वहां लगी हुई दिखाई और कहा, तुम नहीं आई हो यहाँ पे, ये जो बैठे हैं ना तस्वीर में नाना महाराज, उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा है और इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी अपनी जगह है ही, ये तुम्हारा अपना स्थान है। अब आई बात समझ में? आते बराबर तुम्हें रोना क्यों आया? क्योंकि तब बड़े महाराज प्रतापे महाराज जी भी मोठे महाराज जो है वासुदेवानंद सरस्वती, उनके ही शिष्य हैं। तो अब तुम्हें पता है तुम्हें रोना क्यों आ रहा था? क्योंकि ये तुम्हारा ही स्थान है। यहाँ पे तुम्हारे गुरुजी के गुरुजी हैं, मैं भी हूँ और तुम्हारे गुरुजी भी हैं। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? अब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि मुझे रोना क्यों आया, मुझे यहाँ इतना अपनापन क्यों लगा। लेकिन इंसान का जो मन होता है ना, वो सवालों से इस तरह से घेरा होता है
कि एक सवाल खत्म नहीं होते तो दूसरा सवाल मन में आ जाता है। ये जिज्ञासा, ये सवाल ही शायद हमारे आगे बढ़ने का रास्ता हमें दिखाती है कि हमें किस तरफ जाना है। वहाँ पे पूना की कुछ लोग आए हुए थे। उनकी भोजन प्रसादी का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। इतने में महाराज जी ने मुझे फिर से एक बार आवाज दिया, सुरुचि सुरुचि जरा अंदर आओ तो। अंदर मतलब स्वयंपाक गृह में। और उन्होंने कहा फ्रिज खोलो। मैंने फ्रिज खोला। वहाँ एक कटोरी में सोल कढ़ी, जो महाराष्ट्रियन लोगों में नारियल के दूध से बनती है, वो रखी हुई थी एक कटोरी में। तो मुझे लगा शायद ही वो किसी को परोसनी होगी, और इसलिए महाराज जी ने मुझे बोला कि वो सोल कढ़ी निकालो। उन्होंने कहा वो फ्रिज खोलो, उसमें एक बड़ी सी कटोरी है, उसमें सोल कढ़ी रखी है, वो लेके आओ तो बाहर। मैंने कहा जी महाराज जी। मैं गई, सोल कढ़ी जैसे उन्होंने बताई थी वो लेकर के आके भोजन कक्ष में बैठ गई। और मैंने पूछा महाराज जी किसको देनी है। उन्होंने कहा कटोरी उठाओ, मुंह को लगाओ और पी लो। कटोरी उठाओ, मुंह को लगाओ और पी लो, खत्म कर लो। मैं देखने लगी उनकी तरफ। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें तो पसंद है ना। मुझे पता है तुम आने वाली थी, इसलिए कल जो बनाई थी सोल कढ़ी उसमें से मैंने एक कटोरी तुम्हारे लिए अलग से निकाल के रखी है। इसे सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गया है और इसलिए इसे तुम्हें ही खत्म करना है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे सोल कढ़ी बहुत 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 पसंद है। अब उन्होंने एक कटोरी सोल कढ़ी मेरे लिए निकाल करके अलग रख दी, बाकी सोल कढ़ी खत्म हो चुकी थी। मैं भरोसा कर सकती थी कि हाँ उन्हें पता है मैं आने वाली हूँ। हाँ उन्हें ये भी पता है कि मुझे सोल कढ़ी पसंद है। ये तो हुई छोटी छोटी बातें। जो विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ वो तो अब है। तन्या क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ऐसी समस्या के रिव्यूज देखते हैं जिससे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बड़े बच्चों का बिस्तर गीला करना वैसे तो आम समस्या है, लेकिन इस समस्या का बड़े बच्चों के मन पर होने वाला परिणाम गलत तरीके से हो सकता है। मेरी 14 साल की एक पेशेंट को भी यही समस्या थी। किस तरह से उनकी ये समस्या मात्र 3 महीने में पूरी तरह से दूर हुई, उनकी माँ रिव्यू में लिखती है, जो रिव्यू आप इस वक्त स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज आजकल बढ़ती मात्रा में दिखाई दे, लेकिन इसका इलाज तन्य क्लिनिक के पास बहुत ही प्रभावी रूप में उपलब्ध है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ऐसी महिला का रिव्यू जो पीसीओडी से पीड़ित थी और अब उसे काफी लाभ मिल रहा है। मैंने तो तय कर लिया था कि मैं 3 दिन यहीं रहूंगी, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान आना होता है वो भी शायद पहले तय करता है कि मुझे किसके पास जाना है, या अब किसका समय है जिसे ज्ञान मिलना चाहिए, जिसे अनुभव मिलने चाहिए। ये मात्र हम पर निर्भर नहीं होता। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये बताती हूँ। हुआ ये कि शाम के समय हम लोग जो परिक्रमावासी वहाँ पे रुकने वाले थे, उन्हें देख करके महाराज जी ने कहा मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई चलेगा सब्जी लाने। बाकी कोई भी परिक्रमावासी तैयार नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल पहले ही पूछने पर उन्हें बोली महाराज जी मैं आऊँ आपके साथ सब्जी लेने। उन्होंने कहा हाँ चलो। मैं अकेली ही तैयार हो गई सब्जी लेने के लिए, महाराज जी के साथ बाजार जाने के लिए। बाकी शायद परिक्रमावासी थके हुए थे, इसलिए उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम आएंगे, और यही मुझे फायदा हुआ।
मुझे अनुभव यही मिला। मैं अकेली थी जो महाराज जी के साथ जाने के लिए उत्सुक हो रही थी, और बाकी सारे ही परिक्रमावासी अपने अपने आसन पर बैठे हुए, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई आराम कर रहा है। और मैं उठ के खड़ी हो गई। महाराज जी ने कहा चलो। अब महाराज जी आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलने लगी। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं महाराज जी के साथ चलूं, मैं जानती थी। और मेरे मन में यही सवाल सोच सोच कर आ रहे थे कि ये जो महाराज जी है वो कितने सुलझे हुए लगते हैं। इतने इतने बड़े सिद्ध व्यक्त होने के बाद भी खुद बाजार जा कर के सब्जी लाते हैं, और शायद इन्हें कुछ सिद्धियां भी हैं, और इसका मतलब है कि इनकी साधना जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं सोचते सोचते एक ही चीज मेरे मन में आ रही थी कि महाराज जी की साधना कितनी बड़ी होगी, नहीं? लेकिन साधना मतलब क्या? साधना क्या होती है? कैसे करते हैं साधना? अगर मुझे साधना करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जी आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, और मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे। तो मेरे मन में जो प्रमुख प्रश्न आया था वो था, साधना यानी होता क्या है? साधना मतलब ऐसा क्या होता है? और मैं ये सोचने लगी। इतने में महाराज जी ने मुझे पूछा, क्या तुमने बिल्ली का बच्चा देखा है? मैंने बोला, हाँ देखा है, बिल्ली का बच्चा तो सभी देखते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब बताओ, क्या तुमने बंदर का बच्चा देखा है? हाँ, बंदर का बच्चा भी हर कोई देखता है। मैंने कहा, हाँ मैंने बंदर का बच्चा भी देखा है। फिर उन्होंने कहा, अब सोचो और बताओ, दोनों में क्या फर्क है? बिल्ली के बच्चे में और बंदर के बच्चे में फर्क क्या है? मैंने सोचा, और काफी देर तक सोचने के बाद मैंने कहा, बिल्ली का बच्चा ज्यादा सुरक्षित होता है। फिर उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? ठीक से सोच के बताओ। और मेरे बताने से पहले ही उन्होंने बता दिया, देखो, बिल्ली का बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जब बिल्ली जाती है तो अपने माँ के मुंह में होता है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। हम कहते भी तो है ना, अपने बच्चों को मुंह से उठाती है, लेकिन बिल्ली के बच्चों को कभी बिल्ली के दांत लगते नहीं हैं, चुभते नहीं हैं, लेकिन वो दांतों में, होठों में पकड़ करके अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब बंदर के बच्चे के बारे में सोचो तो, जब बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती है तो उसके हाथ खुले होते हैं इस तरह से, और बच्चा उसकी पेट से, छाती से लिपटा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। कैसे चिपकता है? कौन पकड़ता है बच्चे को? बच्चे को माँ नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़े हुए होता है। देखिए, दोनों चीजों में फर्क हम समझने की एक बार और कोशिश करते हैं। बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, और बंदरिया को बच्चे ने पकड़ा हुआ है। अब मानो बच्चे का हाथ, जब बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही होती है तो मानो बच्चे का हाथ छूट गया, तो बंदर का बच्चा नीचे गिरकर मर भी सकता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा नीचे गिर ही नहीं सकता, क्योंकि माँ ने उसे पकड़ा हुआ है ना?
सीधी सीधी सी बात है कि जो मेहनत करनी होती है यहाँ, वो माँ कर रही है, बिल्ली कर रही है अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लेकिन बंदरिया के बारे में ऐसा नहीं होता। बंदरिया के बच्चे को खुद मेहनत करके पकड़ना होता है माँ को। उसका हाथ छूट गया तो उसका तो मृत्यु हो जाएगा। फिर महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, यही तो साधना है। मैंने कहा, मतलब? उन्होंने कहा, तुमको बिल्ली की बच्चे की तरह रहना है, बंदरिया के बच्चे की तरह नहीं। बिल्ली की बच्चे की तरह रहना है मतलब जैसे माँ तुम्हें ले जाए, जहां से जहां माँ तुम्हें ले जाए, तुम्हें वैसे ही रहना है। तुम्हें अपनी आप को माँ की ओर सौंप देना है। माँ चाहे तुम्हें दांतों में पकड़ के ले जाए, माँ चाहे तुम्हें होठों में पकड़ के ले जाए, माँ चाहे तुम्हें हाथों में पकड़ के ले जाए, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। एक बार पूरे विश्वास के साथ तुम माँ के पास चले गए, वही साधना है। बंदरिया के केस में कैसा होता है? बंदर ने पकड़ा, बंदर के बच्चे ने पकड़ा, तब तक वो सुरक्षित है। जिस समय बंदर के बच्चे के हाथ छूट जाएंगे, उस समय बंदर के बच्चे की मौत हो जाएगी। अपने आप कुछ भी करना उचित नहीं है। जो तुम्हारी माँ कहती है वो करो, तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ साधना जब हम कहते हैं, तब जो भी अपने गुरु आपको करने के लिए कहे, मात्र उतना करो, वही साधना है। अपने मन से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, अगर ऐसे हमने सोचा तो हमारे हाथ कभी भी छूट सकते हैं, जैसे बंदर के बच्चे के हाथ छूटते हैं उसी तरह। और फिर हमारा पतन, नीचे गिरना तय है। तो हमें क्या करना है? जो हमारी माँ, जो हमारी गुरु कहे, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। वही साधना है। आज तक इतने आसान शब्दों में मुझे किसी ने नहीं समझाया था कि साधना क्या है। अपने आप को कुछ नहीं करना होता है। बिल्ली का बच्चा आराम से जहाँ माँ ले जाए, इधर उधर देखते हुए माँ के मुंह में पड़ा रहता है। माँ इधर से उधर कूद रही है, उसको पता है माँ ने मुझे पकड़ा है तो मैं सुरक्षित ही हूँ। मैंने अपने आप को माँ के पास सौंपा है तो मैं सुरक्षित ही हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अब इतने आसान शब्दों में मैं समझती हूँ कि साधना क्या है, इसका जवाब तो मुझे मिल ही गया। अब जब हम सब्जी लेकर के वापस आ रहे थे तो हमने माँ सरस्वती के मंदिर के दर्शन किए और माँ अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। अन्नपूर्णा स्तोत्र मुझे बहुत पसंद भी है, और जब अन्नपूर्णा स्तोत्र मैंने कहा तो उसमें आखिरी में कुछ शब्द आते हैं, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वते। ज्ञान और वैराग्य के लिए भिक्षा मांगी हुई है। उस शक्ति रूप को ज्ञान और वैराग्य के लिए भिक्षा मांगी हुई है। अब इस वैराग्य देने वाली माँ नर्मदा या अन्नपूर्णा और सरस्वती का ही रूप है।
ये समझकर उसे प्रणाम कर कर हम लोग आगे निकले। अब आगे क्या हुआ, मेरे मन में फिर से सवाल आने लगे, लेकिन इस वक्त मेरे मन के सवालों से पहले मेरे सामने महाराज जी ने कुछ सवाल रखे, जिसके जवाब भी एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। उन्होंने कहा, तुमने माँ और छोटे बच्चे का निरीक्षण किया है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, एक परिस्थिति में तुम्हारे सामने रखता हूँ और इसका जवाब तुम मुझे देने की कोशिश करो। आज मैं भी यही करने वाली हूँ। जो सवाल मुझे प्रतापे महाराज जी ने पूछा था, वही सवाल मैं आपको भी पूछूंगी और इन सवालों के जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगी, अगले पर्व में दूंगी। सवाल ये था कि क्या आपने ऐसी माँ देखी है जो अपने काम में व्यस्त है और उसका छोटा सा बच्चा है जो वही नीचे आसपास कहीं खेल रहा है, माँ घर में है और बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ उसे गोदी में लेती ही नहीं है क्योंकि उसको काम है। तो ऐसा कब होता है जब माँ बच्चे को गोदी में उठा लेती है और तब तक माँ बच्चे का मन कैसे बहलाती है? ये सवाल फिर से एक बार सुनिए। सोचिए, एक माँ अपने घर में काम कर रही है, मानो खाना बना रही है, और उसका छोटा सा 8-9-10 महीने का बच्चा है जो उसके आसपास ही नीचे जमीन पर खेल रहा है और वो रो भी रहा है कि माँ मुझे गोदी में ले लो। लेकिन अगर माँ ने गोदी में लिया तो माँ काम नहीं कर पाएगी, इसलिए माँ उसका मन बहलाने की कोशिश करती है ना? तो वो किस तरह से करती है? इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस जवाब पर बहुत बड़ा अनुभव निर्भर करता है। और उसके साथ साथ ये भी सवाल है कि माँ उस बच्चे को गोदी में कब उठाती है? उठाना तो माँ को पड़ेगा ही, बच्चा है, उसे ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन 2 सवाल मैंने आपको पूछे हैं कि माँ उसका मन कैसे बहलाती है छोटे बच्चे का, और कब माँ छोटे बच्चे को उठाकर गोद में ले लेती है। ये 2 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इन दोनों सवालों का जवाब देना है और आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इन वीडियो को आपको सब लोगों को भेजना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस नर्मदा परिक्रमा के दौरान मेरे मन में जो सवाल आए, मेरे मन में जो प्रश्न आए, वो प्रश्न आप भी सभी के मन में आते हैं और इसके जवाब मुझे लगता है कि मुझे मिल गए हैं पूरी तरह से और आपको भी मिलने चाहिए। और इसीलिए माँ नर्मदा का ये प्रसाद आप सबको 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 बांटिएगा और जवाब सोचिएगा और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर।